सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जी क्या दिक्कत है आप लोगों को अमेरिका से जो ऐसे अवैध प्रवासियों को भेजा जा रहा है जो कि कानून तोड़ कर गए थे, उसमें भी आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, ये तो ये आपके गोदी मीडिया का, जातिवादी मीडिया का परसेप्शन है, या आपके जो संघी सोच का जो है ना परसेप्शन है। वरना वो ओबीसी SC ST के मूल निवासी लोग हैं जो अपना घर बार बेच के 50 लाख 60 लाख उसको बेच के वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये ऐसा प्रवासी चलता रहता था, वो चल भी रहा था। लेकिन जिस तरह से जलील करके अमेरिका उन लोगों को भेज रहा है और मोदी जी जलील करवा रहे हैं आप लोगों की वजह से, ये जो है ये दुखदायक है। और चूंकि हम संवैधानिक हैं, याद रखिएगा हम संवैधानिक हैं, असंवैधानिक नहीं है आप लोगों की तरह। मतलब आप जैसे गोदी मीडिया है ना उसकी तरह और मोदी जी की तरह हम असंवैधानिक नहीं हैं जो है ये करें। और ये जो हथकड़ी डाल के मैक्सिको और कोलंबिया से भी हम गिर चुके हैं। एक छोटी सी कंट्री अपने लोगों को किस तरह से लेके आई और किस तरह से उसने जो है उनका सम्मान से कहा और कहा कि ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, अगर कहीं घुसपैठ हो गई है तो आप इज्जत से भेजो उसको। हमारे भारत में भी तो बहुत सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कश्मीरी पंडित आके पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो सरकार कह रही है कि सबका सफाया करेंगे। सफाया करेंगे, यहाँ तो लाश का सफाया कर रही है। स्टेशन से लाश का सफाया कर दिया आपने, हैं? 18 आदमी को बताया और सबको लेकर एक दिन के अंदर 1 करोड़ 99 लाख रुपए जो है आपने निकाल के दे दिया। मतलब पूरा इलीगल पे इलीगल काम चल रहा है। थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चला रहे हैं। कई जगह पे जो है प्रभाव क्षेत्र बनाया गया है। RPF को पूरी अरे कब जब आपका महाकुंभ में हो गया, जब हजारों लोग मर गए, जैसा कि कहा ये अभी मुक्तेश्वर आनंद ने भी कहा इस बात को, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा, मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ। और जो है आपकी मीडिया ने वहाँ पर लेके दिखाया, न्यूज़ जो है सारे न्यूज़ चैनल ने आपके दिखाया, गोदी मीडिया होने के बावजूद भी वहाँ जाके दिखाया। लोग आज भी 300 करोड़ के 300 किलोमीटर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। मैं लोग जो फंसे हैं उस पर सवाल, मैं इंसान पर देख रहा हूँ। मैं बागेश्वर धाम नहीं हूँ कि मुसलमानों को अपना जीजा बना लूं और उसके बाद जो है ये कहूं कि जो मर गए जो है मोक्ष प्राप्त कर गए, उनको अपना मोक्ष प्राप्त करना होगा। आप ऐसे ही मोक्ष प्राप्त कराएंगे, ये मर गए मोक्ष प्राप्त हो गए। मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हो। अच्छा, यही छोटी मोटी घटनाएं हैं ना। आप खुद मर जाओ उसके बाद बोलो छोटी मोटी घटना थी। आप खुद मर जाओ उसके बाद कहो छोटी मोटी। बिपिन रावत जो मर गए तो वो भी छोटी मोटी घटना थी। हाँ, उस वक्त बड़ा वादिला मचा दिया था आपने। यानी SC ST OBC जो बहुजन समाज है उसकी जान की कोई कीमत नहीं। उसको बेइज्जत करो, उसको जलील करो, वोट लो उनसे, मेहनत लो उनसे। आप सिर्फ जो है 3% जो है ब्राह्मण बनियों को ही हर चीज़ देते जाओ। आपकी गोदी मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। मेलकन में जैसे कहा था ना, मीडिया चाहे तो सच को भी झूठ, झूठ को भी सच बना देगी। और मीडिया के दम पर चल रहा है चुनाव आयोग की धांधली, EVM की धांधली, और आपकी जो गोदी मीडिया है ना, इसकी वजह से भारत आज बर्बाद है, बदनाम है। अरे भाजपा चुनाव जीतने के साथ दिल्ली में किस प्रकार से यमुना की सफाई कर हाँ, एक दिन नहीं देखा है जी, वही तो हम देखे ना। जैसे एक दिन में वो मशीन भी आ गया और ये भी आ गया। जिस तरह से LG को रोक के रखा था ना आपने, उसी तरह से कर रहे हैं ना। LG ने पहले भी रोक के रखा था। LG जो है कब जब सच बोल देते हैं तो जाके ट्वीट मिटा देते हैं आप लोग, है ना। ये जो लीपा पोती की सरकार है, लीपा पोती हो रही है। नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश, सत्यानाश। विकास तो सिर्फ अडानी अंबानी का हो रहा है, पूंजीपतियों का हो रहा है। हमारा तो विनाश ही विनाश हो रहा है। उसका वारंट आ रहा है, वो बच के घूम रहा है। हमको तो कुछ भी नहीं, पकड़ के जेल में डाल दो। अब तो कह रहे हैं कि जो भी इस पर सवाल उठाएगा, जो बोल देगा कि भाई मेरा कोई मर गया है, मेरा कोई खो गया, भाई क्यों मरे लोग स्टैम्पेड में और इसमें, तो उनको पकड़। विश्वास कैसे दिखा रही है आप जो आरोप? जनता नहीं दिखा रही है, ये मशीन गड़बड़ दिखा रही है। जो राजीव कुमार जो चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग राजीव कुमार नहीं रहे, अब उनको कोई बदनाम। अरे नेक नाम कौन सा है? शायरी करने के लिए बैठे हो आप वहाँ पे हैं? जब आप ये डाटा क्यों मिटा रहे हो? अभी तो आने वाला है ना, उस पे भी आप लोगों को सवाल बिल्कुल उठाया। जब उसका फैसला आने वाला है 19 को, फिर आप कैसे ये कर सकते हैं? जब 19 को उसका फैसला आने वाला है, अब एक दिन पहले ही बना देंगे अपनी मर्जी से। तो आपने रखा ही क्यों है विपक्ष को वहाँ पे? यहाँ थियोक्रेटिक कि जब उसको अपने कानून के हिसाब से उन्होंने नियुक्ति की है। पहले कांग्रेस ने भी इसी तरह से अपना कब किया था? कभी नहीं किया। अपना अधिकार है, मतलब आप CJI को हटा के करेंगे, तो अपना जो व्यवस्था है उसको हटा। निष्पक्षता कहाँ पर है ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट में अभी खत्म तो हुआ नहीं। तो आप उससे पहले नियुक्ति कैसे कर दिए? जब 18 तारीख को रिटायर हो तो 12 तारीख का उनका फैसला था, उसको आपने हटा दिया। मैं कहा ना, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र तो होता नहीं है ना। आप ब्राह्मण नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेजों ने कहा है 1919 के 7th अमेंडमेंट में कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। इसका आप देख रहे हैं ना, 1947 से बात लेके अब तक हम देख रहे हैं उनकी हालत क्या है, हम देख सकते हैं ना। तो सत्यानाश ना, मोदी जी 2002 से पहले जो है बनिया थे, उसके बाद जो है OBC बन गए। बनने में क्या है, कुछ भी बना दो। राहुल गांधी भी जो जनेऊ डाल के घूम रहे थे, है वो पारसी के पोते हैं।
इससे क्या मतलब है यार? वो अपनी मर्जी है, जो भी बन जाए। हाँ जी, मोदी जी में तो न्यायिक चरित्र है। मोदी जी में कितना न्यायिक चरित्र है, हम देख रहे हैं अपनी पत्नी के साथ कितना अच्छा न्याय किया उन्होंने। जसोदाबेन से पूछना पड़ेगा। नहीं जी, बात है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, न्यायिक चरित्र है उनके अंदर। चौथी पास है ना, वो चौथी पास है। चौथी पास नहीं है, इंटायर पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन है। हाँ सही बात। वो डिग्री मिलती कहाँ है? वो डिग्री मिलती कहाँ है? देखिए जैसे आप लोगों को मिली हुई है ना, मीडिया की डिग्री आप लोगों को मिली हुई है, झूठ फैलाने की, लिपापोती करने की। अभी आपको भाजपा से टिकट मिल जाएगा तो तुरंत नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए टिकट, हमको देगी नहीं, हम कभी नहीं बदलेंगे, याद रखिएगा। मुसलमानों को तो ऐसे टिकट देती भी नहीं है। देती है क्या? मुसलमानों को टिकट दी? 241 में से कितने मुसलमान वोट तो दे ही रहा है ना। मुसलमान देगा, नहीं भी देगा तो चोरी करके ले जाओगे, क्या करोगे? मुसलमान तो यहाँ थर्ड क्लास सिटीजन है, उसका कोई सेपरेट इलेक्टोरेट तो है नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को होना चाहिए, वो तो मिला नहीं, ना कांग्रेस ने दिया ना भाजपा ने दिया। यहाँ तो मुसलमान तीसरे दर्जे का नागरिक है, उसकी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, उसके खानकाहें तोड़े जाएंगे। अभी तो ये हमारे जो मुसलमान हैं वो कुंभ के इसमें जो है ये इसको बचाने के लिए राष्ट्रपति नहीं बनाया गया ना, राष्ट्रपति बनो, रबर स्टाम्प हमें नहीं चाहिए ना। अभी द्रौपदी, एक मिनट, अच्छा ठीक है, अभी मुझे बताइए, द्रौपदी मुर्मू हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी आदिवासियों पर किस तरह से अत्याचार हुआ मणिपुर में, हमें दिखाई दिया। उसी राष्ट्रपति के रहने में ही किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है एक दलित ये आदिवासी के ऊपर किस तरह से उसको मूत्र विसर्जन किया गया एक पाठक द्वारा, ये भी तो आपको पता होगा। लेकिन ये आपके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा ना, ये राष्ट्रपति बना के ये हमारा सत्यानाश करते हैं। नहीं चाहिए आपको नहीं दिखाई देती है। हाँ, उपलब्धि हमें जैसे 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गए, 15 से 20 लाख रुपए योजना के तहत मकान बांटे दिल्ली में। किसको दी? साहब गरीबों का घर उजाड़ रही है, तोड़ रही है। अब तो बेचारे रेडी पटरी वाले मरेंगे, अब रेडी पटरी वाले मरेंगे। महिलाओं को तो बंद कर दिया बस, है ना। सबके साथ सबका विकास, हाँ, सबके साथ सबका विनाश, सत्यानाश। सिर्फ विकास होगा तो अडानी, अंबानी और उनके पूंजीपतियों का ये करना है इनको। शपथ लेते ही 2500 रुपए खाते में आएंगे महिला। अच्छा, शपथ लेते आएंगे, आए तो नहीं ना 15 लाख जैसे आए थे, जैसे 15 लाख आए थे, जैसे 15 से 20 लाख रुपए मुफ्त में आ गए थे, बेरोजगारी खत्म हो गई थी, गैस सिलेंडर बन गया था। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आया, झूठ बात, एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। ना हरियाणा में आया, ना महाराष्ट्र में आया, कहीं नहीं आया, ये झूठ है सरासर। ओबीसी SC ST को, माइनॉरिटी को वर्गलाने का सिर्फ ये चाल है, ये झूठ है। वहाँ जो सरकार बता रही है बिल्कुल भेजे जा रहे हैं। जो सरकार तो सबसे बड़ी झूठ की परिंदा है, केवल मशीनों से। मैं ये कब कह रहा हूँ सही थी? मैंने कहा ना, इनके अंदर न्यायिक चरित्र, वो फिर भी तो बेटर थी, इससे बेटर थी। कम से कम वो संविधान का से उल्लंघन नहीं करती थी, संविधान का सत्यानाश नहीं करती थी, मनुस्मृति से नहीं चलाती थी, वो लेती थी सबको। भाजपा की बिहार में भी अपना, हाँ, इसीलिए नीतीश कुमार, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद नीतीश कुमार जी कल आए थे, मुलाकात भी नहीं किया उनसे। नीतीश कुमार जी तो आ रहे हैं, बोल रहे हैं जेपीसी में जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर उनका भी टारगेट, मुसलमानों को तो टारगेट किया जाएगा, मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। अब तो विचार कर लिया गया वक्फ बोर्ड को लेकर। क्या जेपीसी बैठी थी, हाँ, उसके बाद फिर राज्यसभा के पटल पर रखा गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं ना क्या होगा। वो तो मुसलमानों का तो है। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड पर कुछ आएगा, अभी तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर कुशीनगर में एक मस्जिद को भी तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रखा हुआ है, उसका भी नोटिस दिया है, ये किया है। मुसलमान में तो मस्जिदें टूटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदें टूटेंगी, खानकाहें टूटेंगी, यहाँ तक कि याद रखिएगा, जिस तरह अनवर मार्केट में मुसलमानों ने वहाँ पे कुंभ में आए हुए जो SC ST OBC के बहुजनों के जो लोग थे, उनका जो ये किया, मदद किया ना, अपनी मस्जिदों को खोल के, मदरसों को खोल के, घर से कंबल ला के दे रहे थे, मदद कर रहे थे, उन सब के भी घर योगी जी तोड़ देंगे। जिस तरह उन्होंने इसका, हमारे जो ये डॉक्टर थे ना, डॉक्टर कफील, उनको जिस तरह से उन्होंने फंसाया था, जो भी 1000 बच्चों को ऑक्सीजन देने में मदद की थी, उन्होंने उसको मारा था, उसी तरह इन्होंने जो मदद की है, इनका भी वही हाल है, सारों को योगी जी तोड़ देंगे, क्योंकि थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल रामराज चल रहा है मनुस्मृति से। 30 तारीख को आ रहा है रामलीला मैदान, आप तो कह रहे थे क्या करेंगे रामलीला मैदान? क्या नहीं, भाजपा तो सिर्फ मशीन चुनावी गड़बड़ी करके आई है, पूरा चुनाव आयोग के धांधली से। ये चुनाव आयोग की जीत है। चुनाव आयोग ने जो 241 सीट उनको लोकसभा में दिलवा दी थी, वो गलती वो कर गए, बहुमत नहीं दे पाए। बैसाखी पर सरकार की जीत है, कोई लोकतंत्र है ही कहाँ? ये तो ठोक तंत्र बन गया है, ये मनुस्मृति तंत्र बन गया है, ब्राह्मण तंत्र बन गया है, और यहाँ पर OBC SC ST मूल निवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो सीधी बात है, इसमें कोई शक नहीं।